Assalamu alaikum class. Today we will discuss about the events of the War of Independence, and this is your lecture number 2 of chapter number 3. The first incident of the war took place on the 26th February 1857 when the native soldiers of the 19th Native Infantry at Burmpur refused to use the greased cartridges. अभी जो पहला इवेंट हमारे पास आता है वो द रिफ्यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस था। अभी इसमें क्या था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रिटिश आर्मी में जो सबसे ज़्यादा आर्मी बेस्ड करती थी वो बेस किस पे करती थी, हिंदूज पे करती थी, सिख्स पे और उसके साथ साथ मुस्लिम्स पे करती थी। अभी ये जो रिफ्यूजल ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस था ये किस लिए था कि वो जो ग्रीस्ड कार्टेजेस थी ना वो ग्रीस किस चीज़ से थे, वो फैट विद द फैट ऑफ पिग्स एंड काउज। अभी पिग और काउ से वो ग्रीस्ड किया गया था। अभी पिग और काउ दोनों ही जो हैं उनका फैट जो मुस्लिम और हिंदू दोनों एंड एज सिख टू जो उनके रिलीजन में माना जाता है कि वो हराम होती है या वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। एज जो हिंदूज़ हैं वो काऊ को एज अ गॉड उसको वर्शिप करते हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पिग्स को हराम करार दिया गया है। इस वजह से उन्होंने दोनों ने ही इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो वॉर डिक्लाइन में चली गई। देन ऑन द मार्च 1857 में जो था मंगल पांडे, उसने अपने जो एक सीनियर था ब्रिटिश ऑफिसर उसको फायर किया था। उसके इवज उसको क्या सज़ा मिली कि उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, उसको पकड़कर जेल में डाला गया और उसके बाद उसको फांसी लगा दी गई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसके साथ साथ जो फिर ये सारी चीज़ें थी, नेटिव इन्फेंट्री का जो सिस्टम था वो पूरे कंट्री या पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलना शुरू हो गया। ये फैलता किस तरह से गया, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, कानपुर एंड झांसी वर द प्रोमिनेंट सेंटर्स फॉर द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अभी मेरठ के इवेंट्स में क्या क्या आता है, मेरठ के इवेंट्स में आता है मेरठ शॉट इनटू prominence on 23rd April 1857 when the 80 soldiers disobeyed the order of the colonel Smith to use the cartridges। अभी 80 जो सोल्जर्स थे उसकी आर्मी के उन्होंने मना कर दिया कि वो कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे। उसका क्या था कि वो कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि फैट विद द फैट ऑफ ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, तो उसको काटना था, शायद दांत से काटना था, तो उन्होंने उससे मना कर दिया कि हम लोग ये नहीं करेंगे। तो जिसके नतीजे में उन लोगों को इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसके साथ ही फिर क्या हुआ कि वो जो 80 सोल्जर्स थे उनके जो दोस्त या साथी लोग थे उन्होंने उनको जेल पर अटैक कर जेल से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये मार्च करके दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली में क्या हुआ अभी दिल्ली में देखते हैं। The freedom fighters of Meerut reached Delhi and occupied the city without any resistance. They placed Bahadur Shah Zafar, at last Mughal emperor, on the throne. The revolutionaries were no doubt full of emotion, but they lacked discipline. अभी इसमें क्या होगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन की बात आ गई। दिल्ली में जब फ्रीडम फाइटर्स गए तो वहाँ पर डिसिप्लिन का बहुत इशू आ रहा था। अभी क्या है कि जब आप कंट्रीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में मार्च कर रहे हो या कोई भी इवेंट्स कर रहे हो तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आपका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस इवेंट को अच्छे से सरअंजाम दे सको, उस अच्छे से फुलफ़िल कर सको। अगर आप उसको अच्छे से डिसिप्लिन्ड नहीं करते हो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं करते हो, आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हो तो उसके रीज़न में क्या होगा, डिक्लाइन आएगा आपका, आप नुकसान में जाओगे। ठीक है। हाउएवर सून आफ्टर मैथ बकत खान अराइव्ड फ्रॉम बरेली with a strong contingent. The Mughal prince was made in charge of the revolutionaries. The British faced much difficulty. They appealed to the Sikhs of Punjab for assistance. The Sikhs joined hands with the British to fight against the Muslims. As a result, combined forces of the English and the Sikhs under Sir John Shore recovered the city of Delhi. Bahadur Shah Zafar was deposed and deported to Rangoon forever.
द मुगल प्रिंस वर शॉट डेड। अभी इसमें क्या हो गया कि अभी जब भी ब्रिटिशर्स को पता चला कि उनका जो आर्मी है वो वीक पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिख्स से हेल्प मांगी। जो सिख्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स का हेल्प करने के लिए वो रेडी हो गए, और उसके बाद उन्होंने फ़ाइट किया अगेंस्ट मुस्लिम्स के। जब उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट फ़ाइट किया तो मुस्लिम्स एज़ के वो वार हार गए, और उसके नतीजे में बहादुर शाह ज़फ़र जो है उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, और उसका जो मुग़ल प्रिंस है उसको एट द स्पॉट ही डेड कर दिया गया। अभी उसके बाद लखनऊ की तरफ जो है ये एक काफ़िला जो है, या जो नेटिव्स हैं, इन्फेंट्री नेटिव्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। लखनऊ वाज एन अदर इम्पोर्टेंट center of the war. The people of Oud and the disbanded soldiers of the state rose in unison to overthrow the British domination. The freedom fighter defeated the small British garrison and placed a 10-year-old Prince British Qadir on the throne. Queen Hazrat Mughal widow of the late Nawab became the regent. अभी इसमें क्या हो गया कि लखनऊ में जब उन्होंने जो है वो फ़ाइट करने के बाद उनका जो बेसिक पर्पस था, वो बेसिक पर्पस यही था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको हटाया जाए, ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए जब वो उन्होंने ब्रिटिश को डिफ़ीट किया तो वहाँ पर उन्होंने 10-year-old प्रिंस को बिठा दिया कि अब वो इस एम्पायर को चलाएगा, ठीक है, फॉर द नीड ऑफ टाइम। अभी उसके बाद क्या हुआ कि जो जनरल था ना वहाँ का, ब्रिटिश जनरल फोर्स लेड बाय जनरल ऑथरम एंड हैवलॉक सक्सीडेड इन डिफीटिंग द रेवोल्यूशनरीज ऑफ लखनऊ। अभी इसके बाद क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरीज ऑफ लखनऊ है ना उनको डिफ़ीट हो गया। किस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा, जब आप इमोशनल हो जाते हो बहुत ज़्यादा, जब भी आप अग्रेसिव हो जाते हो तो आप डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हो। जो हमारी जंग होती है, जंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं, उन असूलों के अंदर रहते हुए ही आपको जंगें भी करनी पड़ती हैं। अभी उसके बाद जब कानपुर में गए तो कानपुर में क्या हुआ, कानपुर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। नाना साहब द adopted son of the last Peshwa Baji Rao II raised the standard of revolution. He declared himself Peshwa and occupied the city of Kanpur. अभी इसमें क्या होगा कि अभी इसमें जो है वो पेशवा बाजीराव टू जो है उसने जो है वो कानपुर को ऑक्यूपाई किया और जो हमारे इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनको डिफीट किया। हाउएवर द ब्रिटिश रिकवर्ड कानपुर एंड perpetrated great atrocities on the people. अभी क्या हुआ कि अभी ब्रिटिश जो हैं उन्होंने कानपुर को वापस रिकवर कर लिया। एज ब्रिटिश आर्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर डिसिप्लिन्ड, दे वर ऑर्गेनाइज्ड। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने उनसे जो कुछ भी जो नेशन या उनके सब कॉन्टिनेंट या अथॉरिटी का कोई भी पार्ट लिया जाता वो उसको जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं। एज दे हैव द मॉडर्न वेज ऑफ फाइटिंग, एज दे हैव द मॉडर्न वेज ऑफ वेपन्स, they used modern weapons, so जिसकी वजह से जो इंडियन नेटिव्स हैं उनको नुकसान होता। You have to answer the what was the issue of grease cartridges so important in 1857। हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया है कि ग्रीस कार्टेजेस इम्पोर्टेंट क्यों था इस इवेंट में, इन इवेंट्स में इशू क्यों बना, क्योंकि इंडियंस और मुस्लिम का मेजॉरिटी था। इंडियन मुस्लिम्स एंड सिख्स वाज इन मेजॉरिटी, और जो ग्रीस्ड कार्टेजेस है वो ग्रीस्ड किससे था, वो विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द बोथ इंडियन एंड मुस्लिम्स। व्हाट वर द मेन इवेंट ऑफ द वॉर्स। अब आपने वॉर के मेन इवेंट्स को डिस्कस करना है, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है, मेरठ है।
और इससे पहले जो भी जो है भगत सिंह के और मंगल पांडे के बारे में हम लोगों ने बात की है, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। In the case of any questions and queries, you can ask. Thank you so much.